दोस्तों आज इस वीडियो में हम एसी और एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो या फिर कार में, एसी ही होते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं गर्मियों के मौसम में। ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और आपको फ्रेश, क्लीन और कूल एयर प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में यदि आप 2024 में एक बेस्ट एसी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एसी कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, कौन से टाइप का एसी आपके लिए बेस्ट होगा, इन्वर्टर एसी ज़्यादा अच्छा होता है या नॉन इन्वर्टर, कितने साइज का एसी आपके रूम साइज के हिसाब से बेस्ट होगा और एक बेस्ट एसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपने रिकमेंडेड कुछ बेस्ट एसी 2024 के बारे में भी बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर सकें। लेकिन दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों गर्मी के मौसम में गर्मी और ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एसी ही होते हैं जो आपके काम आते हैं। ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और आपके रूम को ठंडा करते हैं। लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं और इनका रनिंग एक्सपेंस भी ज़्यादा आता है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में जब एसी लेने की बात आती है तो आपको हमेशा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि आप इन 5 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आप अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से टाइप का एसी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। दोस्तों टाइप्स ऑफ एसी की बात करें तो मार्केट में आपको मेनली 3 टाइप के एसी मिल जाते हैं, स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पोर्टेबल एसी। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट एसी की। तो स्प्लिट एसी के अंदर मेनली 2 यूनिट होती हैं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन और एक्सपेंशन वाल्व जैसे स्पेयर पार्ट लगे होते हैं और आउटडोर यूनिट को घर से बाहर लगाया जाता है। वहीं इंडोर यूनिट की बात करें तो इसके अंदर कूलिंग फैन और कूलिंग कॉइल लगी होती हैं और इसको घर के अंदर लगाया जाता है। इन दोनों यूनिट को कॉपर ट्यूब्स की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है जिसके अंदर कूलेंट और गैस फ्लो करती है। जब आप एसी को ऑन करते हैं तो आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर कूलेंट को कंप्रेस करता है और कूलेंट को कंडेंसर एक्सपेंशन वाल्व से होता हुआ इंडोर यूनिट के अंदर भेज देता है, जहां कूलिंग फैन रूम के अंदर से हॉट एयर को खींचता है और उसको ठंडा करके वापस रूम में भेज देता है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और थोड़ी ही देर में आपका रूम ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से एसी काम करते हैं। स्प्लिट एसी के एडवांटेज की बात करें तो स्प्लिट एसी आपके घर के रूम के एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक को इन्हेंस करते हैं। इनका नॉइस लेवल काफ़ी कम होता है जिससे सोते समय डिस्टर्बेंस नहीं होता और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इनको आप घर के किसी भी रूम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक विंडो की ज़रूरत नहीं होती। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू विंडो एसी और इनको रिलोकेशन करना भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हर बार आपको इसमें गैस या कूलेंट रिफिल करनी होती है या फिर टॉप अप करनी होती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि किन लोगों को स्प्लिट एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं जो आपके घर के रूम को एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कराए, जिसका नॉइस लेवल कम हो, जो आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराए और जिसको आप अपने घर के किसी भी रूम में इंस्टॉल कर सकें, तो स्प्लिट एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों मैंने अपने कुछ रिकमेंडेड बेस्ट स्प्लिट एसी इन इंडिया 2024 के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके उनको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंडो एसी की। तो दोस्तों विंडो एसी का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है जैसे मैंने आपको स्प्लिट एसी में बताया। केवल डिफरेंस ये होता है कि जहां स्प्लिट एसी में मेनली 2 यूनिट होती हैं, वहां विंडो एसी में एक ही यूनिट में सारे स्पेयर पार्ट लगे होते हैं और इनके अंदर कनेक्टिंग ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं होती। विंडो एसी के एडवांटेज की बात करें दोस्तों ये थोड़े सस्ते आते हैं कंपेयर टू स्प्लिट एसी और इनके अंदर एक ही यूनिट में सारे पार्ट्स लगे होते हैं, इसलिए इनके अंदर आपको बेटर कूलिंग मिलती है। इनका रीलोकेशन भी थोड़ा सिंपल और लेस एक्सपेंसिव होता है। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो दोस्तों विंडो एसी को आप वहीं लगा सकते हैं जिस रूम के अंदर विंडो हो और इनके अंदर आपको नॉइस लेवल थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू स्प्लिट एसी। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि किन लोगों को विंडो एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप अपने रूम की विंडो में एक एसी लगाना चाहते हैं जो कम प्राइस पर आए, जिसमें आपको बेटर कूलिंग मिले और जिसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कम हो और जो लंबे समय तक चलता रहे, तो ऐसी कंडीशन में विंडो एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है।
दोस्तों मैंने अपने कुछ रिकमेंडेड बेस्ट विंडो एसी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि आप चाहें तो वहां पर क्लिक करके इनको चेक कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टेबल एसी की। दोस्तों जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, ये काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। इनके अंदर आपको एक होस पाइप मिल जाता है जिसके एक एंड को एसी से कनेक्ट किया जाता है और दूसरे एंड को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं तो ये आपके रूम को ठंडा कर देते हैं। और दोस्तों ये इतने पोर्टेबल होते हैं कि आप इनको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इनके एडवांटेज की बात करें तो इनको यूज़ करना काफ़ी सिंपल और ईजी है, और यदि आप रेंट पर रहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हैं। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो दोस्तों ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू विंडो और स्प्लिट एसी विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, और इनके अंदर आपको ऑप्शन भी काफ़ी कम मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं जिसको आप रेंट के हिसाब से यूज़ कर सकें, और जिसको आप ऐसी जगह यूज़ करना चाहते हैं जहां पर आपको विंडो और स्प्लिट एसी लगाने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में पोर्टेबल एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का एसी आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एसी भी काफ़ी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और हमारे घर के बिजली के बिल को काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ऐसा एसी लेना चाहिए जिसका पावर कंजप्शन कम हो, और यही है हमारा दूसरा पॉइंट, पावर कंजप्शन। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा एसी कम बिजली कंज्यूम करता है। दोस्तों उसके लिए आप उसकी एनर्जी स्टार रेटिंग चेक कर सकते हैं। जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो एसी उतना ही बिजली कम कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार एनर्जी रेटिंग का एसी कम बिजली कंज्यूम करता है कंपेयर टू 3 स्टार एनर्जी रेटिंग। दोस्तों एसी का पावर कंजप्शन इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा कंप्रेसर यूज़ किया गया है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर यूज्ड मार्केट में आपको दो टाइप के एसी मिल जाते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी जिनके अंदर नॉर्मल कंप्रेसर लगा होता है, और इन्वर्टर एसी जिनके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर लगा होता है। दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो जब आप इन एसी को ऑन करते हैं तो इसमें लगा नॉर्मल कंप्रेसर फुल स्पीड पर चलता है कमरे को ठंडा करने के लिए। जब कमरे का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद कमरे का टेम्परेचर जब फिर से बढ़ता है तो ये फिर से ऑन होता है, फुल स्पीड पर चलता है और उसको ठंडा करता है। ये साइकिल बार बार चलती रहती है। अब क्योंकि नॉर्मल कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है और हमेशा फुल स्पीड पर चलता है, इसीलिए ये ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। वहीं इन्वर्टर एसी की बात करें तो जब आप इन्वर्टर एसी को ऑन करते हैं तो इसमें लगा इन्वर्टर कंप्रेसर फुल स्पीड पर चलता है और कमरे को ठंडा करता है। जब कमरे का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ये ऑफ नहीं होता बल्कि मिनिमम स्पीड पर चलता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है और मिनिमम स्पीड पर चलता रहता है, इसकी वजह से इन्वर्टर कंप्रेसर नॉर्मल कंप्रेसर के मुकाबले काफ़ी कम बिजली कंज्यूम करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी का डिटेल कंपैरिजन अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि आप अपने घर के लिए एक एसी लेना चाहते हैं जो पावर कम कंज्यूम करे, आपको बेटर कूलिंग प्रोवाइड कराए और लंबे समय तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता रहे, तो इन्वर्टर एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों इतनी वीडियो देखने के बाद अब आपको पता लग गया कि आपको कौन से टाइप का एसी लेना है, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर। इसी के साथ साथ एसी का साइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और यही है हमारा तीसरा पॉइंट, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ एसी। दोस्तों एसी का सही साइज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि एसी बड़े साइज का होगा तो आपके रूम को काफ़ी जल्दी ठंडा कर देगा, लेकिन बड़े साइज के होने की वजह से वो बिजली को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। वहीं यदि एसी का साइज छोटा होगा तो उसको आपके रूम को ठंडा करने के लिए ज़्यादा समय तक चलना होगा, अगेन ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। इसीलिए एसी का सही साइज का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों एसी का साइज टन में आता है। अब आप अपने रूम के साइज के हिसाब से स्क्रीन पर देखकर सही साइज का एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे यदि आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, रूम की वॉल्स पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, रूम की हाइट 10 फीट से ज़्यादा है, या फिर रूम के अंदर मल्टीपल विंडो हैं। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो आपको रूम के साइज में 20 to 30% साइज ऐड करना है और उसके हिसाब से सही साइज का एसी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यदि आपके रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट का है और इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपके रूम का नया साइज हो जाएगा 130 स्क्वायर फीट का, और उसके हिसाब से 1.5 टन का एसी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके एसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, और यही है हमारा अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फीचर्स इन योर एसी।
दोस्तों एसी की कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल कॉपर की होनी चाहिए। कॉपर ट्यूब्स के अंदर हीट ट्रांसफर काफ़ी अच्छा होता है, जिससे आपको बेटर कूलिंग मिलती है। साथ ही साथ ये लंबे समय तक चलती है। एसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर होना चाहिए। दोस्तों ये फिल्टर एयर में से बैक्टीरिया, डस्ट माइट और एलर्जन को रिमूव कर देता है और आपको क्लीन एंड हेल्दी एयर प्रोवाइड कराता है। दोस्तों एसी के अंदर डीह्यूमिडिफायर होना चाहिए। दोस्तों डीह्यूमिडिफायर रेनी सीजन में काफ़ी काम आता है। ये एयर में से ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और आपको सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। एसी के अंदर स्लीपिंग मोड जरूर होना चाहिए, जिससे आप पूरी रात के लिए एसी को शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता और आप चैन की नींद पूरी रात सो सकते हैं। एसी के अंदर ऑटो क्लीन का फीचर होना चाहिए। दोस्तों इस फीचर की हेल्प से एसी का कूलिंग फैन और कूलिंग कॉइल साफ रहते हैं और आपको इफेक्टिव कूलिंग मिलती है। तो दोस्तों एक बेस्ट एसी लेने से पहले आपको इन सभी 5 पॉइंट को चेक करना है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर सेल सर्विस की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसी के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं, जिनको रेगुलर टाइम पर सर्विस की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको हमेशा उस ब्रांड का एसी लेना चाहिए जिस ब्रांड का आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में अच्छी हो, ताकि सर्विस और इंस्टॉलेशन को लेकर आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आपको नहीं पता कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं, तो आप डीलर से पूछ सकते हैं, इंटरनेट पर पता कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंपनी के सर्विस सेंटर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बेस्ट एसी लेने से पहले आपको उसका सर्विस सेंटर अपने एरिया में ज़रूर चेक करना है। दोस्तों इतनी वीडियो देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया कि आपको कौन से टाइप का एसी लेना है, इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर, कितने साइज का एसी आपके लिए बेस्ट होगा और एक बेस्ट एसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए। अब आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।